की क्लास में मैं आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाऊंगा। तो चलिए बिना विलंब किए मैं आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाता हूं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझने से पहले कुछ तत्वों को समझ लीजिए, जैसे एस पी डी एफ, ये आपके एलिमेंट्स में कुछ काम आते हैं। सबसे पहले तो इसको पावर को समझिए। याद रखिए जो एस तत्व के एलिमेंट्स में इसमें पावर 2 रहेंगे हमेशा, और इसमें 4 वृद्धि होती है, माने 4 इंक्रीज होते चले जाएंगे। तो इसमें 2 है तो इसमें आ जाएंगे आपके 6, और उसके बाद इसमें 4 जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो आपके आ जाएंगे 10, और इसमें जो अधिकतम पावर जो रहता है वह 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14 होते हैं। क्लियर? तो ये आपको याद रखना होगा कि इस पे पावर 2 होते हैं, डी पी पे पावर, जो पी एलिमेंट्स पे पावर 6 होते हैं, और डी पे पावर हमेशा 10 होते हैं, यह अधिकतम हो सकते हैं, और ए पे पावर जो अधिकतम 14 हो सकते हैं। इसके बाद आपको कुछ लाइन को भी समझना होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग यह समझ लेते हैं, पहला में याद रखिए एस, देखिए मैं थोड़ा ऊपर करके बताता हूँ, एस, उसके बाद थोड़ा हट के एस पी, उसके बाद लिखेंगे एस पी डी, और उसके बाद एस पी डी, और उसके बाद हम लोग एफ, उसके बाद एस पी डी एफ, क्योंकि ये 4 तक होते हैं इसीलिए, 4 एलिमेंट्स तक होते हैं इसलिए मैंने 4 तक किया है। उसके बाद मैं एक और कर लेता हूँ, एस पी डी और उसके बाद एफ। क्लियर? पहला देना एस, उसके बाद एस पी, उसके बाद एस पी डी, उसके बाद एस पी डी एफ, फिर उसमें लगातार एस पी डी एफ देते चले जाए। ये आपके पहला नंबर के होते हैं, ठीक है, और ये आपके दूसरा होते हैं, और ये आपके तीसरा, और ये आपके चौथा, पंचमा, और ये छठा। ठीक, क्लियर? उसके बाद हम लोग की काम करेंगे, आप लोग चाहे तो इसको ऐसे भी दे सकते हैं, मैं अभी नहीं दूंगा क्योंकि इसमें दोनों कोई मालूम नहीं, अच्छा नहीं होते हैं। अब चाहे तो दे भी सकते हैं, ठीक है। देखिए उसके बाद काटने वाला काम होता है, तो ये आपकी काम करेंगे, काटेंगे ऐसे, और इसके बाद इसको भी ऐसे काट देंगे, इसको भी ऐसे, इसको भी ऐसे, आपके लाइन बाय लाइन काटते चला जाइएगा। उसके बाद ये ऐसे, इसके बाद ये ऐसे, और ये ऐसे। क्लियर? इसके बाद हम लोग को देखना है, ये आपके एलिमेंट्स भरते चला जाएंगे, और उसके बाद सपोज डैट मुझे क्या काम करना है, Na माने 11 नंबर पे होते ये सोडियम को निकालना है। तो इसका हम लोग की काम करेंगे, कैसे निकालेंगे, तो हम लोग याद रखिए सोडियम को निकालना है। तो सबसे पहले इसमें 1 होते हैं, ये आपके 2s होते हैं, ये 2p है, 2 है तो यहाँ पे 3 है तो 3, यहाँ पे 3p देंगे, यहाँ पे 3d, और यहाँ पे 4s, यहाँ पे देंगे 4p, यहाँ पे 4d, और यहाँ पे देंगे आपके 4f, और यहाँ 5s, 5p, 5 है तो 5d, और यहाँ पे 5f आ जाएंगे, 6 है तो 6s, 6p, 6d, और 6f हो जाएंगे। क्लियर? उसके बाद मान लीजिए हमको 11 नंबर सोडियम को निकालना है, इसकी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो कैसे निकालें, तो सबसे पहले ऊपर में इलेक्ट्रॉन भरेगा। आपको मालूम है कि इस पे अधिकतम जो पावर रह सकते हैं वह s, और इस पे पावर अधिकतम sp पे अधिकतम 6, और उसके बाद इस पे जो होते हैं आपके 10 और spd, और उसके बाद f पर जो हमेशा आते हैं आपके 14 अधिकतम रह सकते हैं। देखिए हमको सोडियम को निकालना है, तो सोडियम को देखते हैं, सोडियम जो 11 नंबर पे, तो 11 को हमारा इलेक्ट्रॉन पुराना है। तो देखिए कि काम करेंगे, सबसे पहले 1s में जाएंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1s स्क्वायर, ठीक है, 1 स्क्वायर के सामने उसके बाद कुछ नहीं आया, और इस पे पावर अधिकतम 2 हो सकते हैं। उसके बाद हम लोग 2s स्क्वायर माने ऐसे आएंगे, फिर ऐसे चलेंगे, ऐसे ऐसे, फिर हम लोग की काम करें, फिर नीचे, फिर ऐसे, जैसे जैसे गया ऐसे से चलेंगे। तो 1s स्क्वायर, उसके बाद 2s, तो 2s स्क्वायर वाला में ये हमेशा 2 ही भर सकते हैं। उसका 2p, तो 2p हमेशा कितना भर सकते हैं, जब तक देख रहे हैं कि हमको 11 पुराना है। 6 देंगे तो हमारा 10 होंगे, दे सकते हैं 6। अगर हमारा यहीं पे 9 रहता तो हम लोग की काम करते इस पर 5 ही देते। क्लियर? देखिए अब हमने क्या काम किया, जोड़ लेंगे 2 और 2 2 4, और 6 और 4 आपके कितना आ गए 10 के। अब पुराना कितना है आपको 11, तो हम लोग की काम करेंगे 2p तक चल गए, तो यहाँ पे आ जाएंगे ना। देखिए इस लाइन में करते हैं 3s में, तो 3s में, तो 3s पे 11 पुराना है, तो 3s पे पावर 1, अधिकतम 2 होते हैं, लेकिन हमको 11 पुराना इसीलिए हमने 1 दिया है। क्लियर? आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब मैं और कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मैंने क्या काम किया, क्लोरीन को ले लिया। क्लोरीन जो आते हैं आपके 17 नंबर पे आते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग वैसा ही करेंगे, 1s स्क्वायर में जाएंगे, उसके बाद ये नीचे आएंगे तो 2s स्क्वायर,
उसके बाद हम लोग इधर आ जाएंगे तो 2p6 ये 17 नंबर पे अभी 10 हुए हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे तो 3s स्क्वायर आप गिन लेते हैं तो आपके 2 और 2 4 और 6 और 4 10 और 10 और 2 आपके आगे 12 के। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे 3p और यहाँ पे हमने दे दिया 6 तो कितना हो जाता है 18, लेकिन हमको कितना पुराना है 17, तो हम लोग की काम करेंगे 5 ही देंगे और ये आपके बन के तैयार है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लोरीन का। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। उसके बाद मैं ऑक्सीजन को लेता हूँ। देखिए मैं की काम करता हूँ ऑक्सीजन जो 8 नंबर पे होते हैं, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखिए पहले तो हम लोग 1s स्क्वायर में जाएंगे, 1s स्क्वायर हो जाए क्योंकि इस पर अधिकतम पावर 2 बढ़ेंगे। और उसके बाद 2s स्क्वायर में तो आपके घात जुड़ाता जो ऊपर उसकी पावर होती है वो जुड़ा जाती है। और उसके बाद 2p हमारा क्या काम होगा बताइए, 2p पे हमेशा पावर कितना रहता है 6 अधिकतम हो सकते हैं, लेकिन जोड़ते हमको 8 पुराने 2 और 2 4 हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम 4 देंगे तब ना हमको 8 पूरेगा, ठीक है। और इसके बाद ये इसका आपका फाइनल समझ गए होंगे। उसके बाद मैं एक और लास्ट ले लेता हूँ जिसका नाम कार्बन। कार्बन जो होते हैं वो 6 नंबर पे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 1s स्क्वायर में चल जाएंगे, 1s स्क्वायर क्योंकि इसकी पावर अधिकतम 2 होते हैं। उसके बाद 2s स्क्वायर, उसके बाद हम लोग की काम करेंगे, देखिए हमको 2 और 2 4 पूछ चुके हैं और 2p में जाएंगे तो इसके अधिकतम पावर कितना होता है 6, लेकिन हमको पुराना है 6, इसीलिए हम लोग की काम करेंगे इसको हम लोग 6 पुराना है तो 2 पे पावर 2 देंगे और ये आपके कार्बन का भी बन गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आई होप कि आप लोग इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझ गए होंगे। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।